अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खरीद से होंगे। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है कॉर्पोरेट एड प्रोडक्शन के रिलेटेड कि जो कॉर्पोरेट एड्स होती हैं उसके अंदर कौन कौन से सेगमेंट्स होते हैं। आपकी फर्ज करें आपको कॉर्पोरेट ब्रांड है या आप नेशनल ब्रांड है या आप लोकल ब्रांड है और आप कॉर्पोरेट कमर्शियल अपनी बनाना चाहते हैं जो कि ऑडियंस की रिटेंशन गेन करे, तो उसके लिए आपको कौन कौन से फेज से गुजरना पड़ेगा, उसकी क्या कॉस्टिंग होगी, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि उसकी जो है क्या जो है फीचर्स क्या होंगे जो कॉर्पोरेट में क्यों कॉर्पोरेट आती है। नंबर वन वो होता है टू दी पॉइंट मैसेज होता है और क्लियर मैसेज होता है। उसके अंदर आप क्या करते हैं, सबसे पहले आपका आ जाता है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट कैसा है, स्क्रिप्टिंग जो है वो हम अक्सर लोग फ्री में करवाते हैं। हमारे पास में स्क्रिप्टिंग के लिए एक स्पेशल स्क्रिप्ट राइटर हायर करना चाहिए जो कि सर्विसेज हम देते हैं। ये सारी जो सर्विस मैं आपको बताऊंगा ये सब हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मैं आपको पहले एजुकेट करना चाहता हूँ कि ये क्या क्या इसमें फेजेस होते हैं। स्क्रिप्ट राइटर आप हायर करें। स्क्रिप्ट राइटर हायर करने के बाद आप उसको अच्छा अपना एक विजन दें, अपना स्लोगन दें। वो स्लोगन के इर्द गिर्द खेलेगा। इसको मतलब मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि वो उसको प्ले करेगा, उसके साथ वर्डिंग वर्डिंग के साथ प्ले करेगा, उसके साथ कोई ना कोई रिदम बनाएगा। रिदम बना के वो तोड़ जोड़ करके वो आपका दो या तीन ऑप्शंस आपको देगा। फिर वो दो या तीन ऑप्शंस आप स्टडी करेंगे और उसके बाद उससे अपने मैसेज को स्टडी करेंगे। वो आपको साथ ब्रीफ करेगा। खाली पढ़ने से समझ नहीं आता जब तक कोई इंस्ट्रक्टर आपको ये ना बताए। तो ऑब्वियसली जब उसने स्क्रिप्ट लिखा है तो वो आपको पूरा उसका विजन बताएगा। आपका विजन जो आपका विजन है उसके साथ उसको मैच करके बताएगा कि ये वाला स्क्रिप्ट उसके साथ आपका विजन क्या है। ये स्क्रिप्टिंग के ऊपर बात होगी। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाता है आपका वॉइस ओवर। वॉइस ओवर में आता है कि ये बोलेगा कौन, कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी होगी या लोकल बंदा होगा, कौन सा होगा जो जिससे आपका इम्पैक्ट इतना अच्छा आएगा कि आप जो है वो आपका जो कमर्शियल या आपकी चीज़ बिकना शुरू हो जाएगी। इसमें दो किस्म की चीज़ें होती हैं। एक होता है आप जो है वीडियो बनाएं। वीडियो में भी दो तीन कैटेगरीज आ जाती हैं। ठीक है, एक आ जाता है कि आप जो है ना किसी मॉडल को हायर करें, जैसे लाइक आप कोई बड़ी पर्सनैलिटी को हायर कर लें जिसका बजट 5 लाख या 7 लाख से स्टार्ट होता है। उससे आप लगाए तो उसकी आवाज़ हर कोई जानता है। उससे इंडोर उससे क्या होता है आपकी प्रोडक्ट की इंडोर्समेंट उसके साथ अटैच हो जाती है। ठीक है, ये आपका बड़ा हेल्प आउट हो जाता है। ठीक है, दूसरा ये कि अगर आप कहते हैं नहीं हमारा बजट जो है 2 मिलियन या 1.5 मिलियन से कम है, तो फिर आप क्या करते हैं, आप वॉइस ओवर करते हैं। वॉइस ओवर के साथ अच्छे वीडियो सीन्स लगाते हैं। अगर आपकी हाउसिंग सोसाइटी है या अगर आपका कोई वो है तो अच्छे उसमें कॉर्पोरेट्स आप रेड ड्रैगन यूज़ कर सकते हैं, आप रैप मैजिक यूज़ सकते हैं, एरी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक इसमें एक ऑप्शन आता है, जब ये आप यूज़ करते हैं तो इसको यूज़ करने के लिए भी आपको उसके एक्सपर्ट लेवल में चाहिए ना। अब ये एरी है, एक आम बंदा भी एरी सेल कर रहा है जो 25,000 30,000 की शिफ्ट है। एक जो ब्लैक मैजिक और एरी को यूज़ कर रहा है वो ले रहा है 80,000 रुपये। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है उसके शॉर्ट्स, उसकी क्लिपिंग, उसके किस एंगल से कौन सा शॉट लेना है और आपकी प्रोडक्ट को किस तरीके से हाईलाइट करना है। कैमरा तो आप भी यूज़ कर, कैमरा आप क्या खरीद के नहीं यूज़ कर सकते, तो आप वाई शुड यू हायर, आप क्यों नहीं हायर करते उसको एडवर्टाइजमेंट एजेंसी। इसीलिए आप हायर करते हो यार कि आपको उसकी चीज़ का जो है बेटर इम्पैक्ट बने। एवरी वन इज स्पेशलिस्ट ऑफ देयर ओन फील्ड, इसलिए आपकी प्रोडक्ट है आप उसके स्पेशलिस्ट हैं। इसी तरह जो एडवर्टाइजमेंट के मीडियम है, एसएमडी के एक अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, केबल के एक अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, प्रोडक्शन के एक अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, डायरेक्टर एक अलग रोल प्ले कर रहा होता है, स्क्रिप्ट राइटर एक अलग रोल प्ले कर रहा होता है। जो टैलेंट है, जो जो आपका मॉडल है वो एक अलग तरीके से उसको इंडोर्स कर रहा होता है। जो आपका कैमरा मैन उसको जो डीओपी हो जाते हैं वो एक अलग तरीके से आपको कर रहा होता है। फिर जो आपका एडिटिंग आगे सेटअप आ जाता है, एडिटिंग कौन कर रहा है, कितने उसके एक्सपीरियंस, उसके पास एक्सपीरियंस क्या होते हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट किए हुए हैं। तो ये आपको बड़े इसमें फैक्टर्स आते हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपके लिरिक्स है, उसके पीछे म्यूजिक कितनी टोन में होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, डार्क होना चाहिए, इसके पीछे साउंड्स कैसे इस्तेमाल होने चाहिए। इसमें बहुत से लेयर बाय लेयर काम होता है और बहुत बारीकी में जाके आपका काम होता है। उससे आपका एक कॉर्पोरेट प्रोडक्शन बनती है। उसमें आप कॉर्पोरेट प्रोडक्शन भी बन सकती है, उसमें डॉक्यूमेंट्रीज भी आपकी बन सकती हैं, उसमें टीवीसी एड्स भी जिनको आप कहते हैं वो भी होते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपके छोटे छोटे टीजर्स भी होते हैं। वो क्या होता है, मैसेज होता है कि 10 सेकंड में आपको पूरा मैसेज कन्वे हो जाता है। वो क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो 5 से 10 सेकंड या 15 सेकंड में आपको पूरा मैसेज कन्वे कर देते हैं। यही चीज़ें होती हैं जो आपको कॉर्पोरेट बनाती हैं। ये नहीं होता कि सेल 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 और दिस एंड दैट कि आप उसको बेचना स्टार्ट कर लें। एक रिदम होता है, जैसे लाइक अक्सर आपने देखा होगा प्रॉपर्टी के एड स्टार्ट होते हैं, ख्वाबों की ताबीर। ठीक है, अब मुमकिन अब अपना घर लेना आसान, वो आसान, कुछ भी ऐसी वर्डिंग हो जाती है कि एक जो आग अगले की नीड है, जो कस्टमर की नीड है और आपकी जो है उसके साथ दोनों को मिलाया जाए। इस तरह एक अगर आप वेस्टर्न यूनियन का ऐड लेते हैं उसकी हम स्क्रिप्टिंग के ऊपर बात करते हैं कि स्क्रिप्टिंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। वो ये हो सकता है कि एक
जो है शादी होनी है, भाई बाहर है, ठीक है, वो पैसे भिजवा रहा है, तो उसकी ट्रस्टवर्दी कायम होगी। फिर आगे एक बेबी पैदा हो रहा है, तो उसके लिए जो है ना वो आप पैसे भिजवा रहे हैं, ठीक है। फिर वो बेटी की या बेबी की शादी हो रही है, तो ये क्या 3 जनरेशंस का आप एक ही के साथ एंडोर्समेंट करवा सकते हैं। स्क्रिप्टिंग के ऊपर टोटल डिपेंड करता है कि आप उसको किसी आप अपना बजट एलोकेट करते हो कि हाँ मेरा बजट 5 लाख है, 10 लाख है, 15 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख है, हमने उसको उसी में खेलना है। फिर इसी तरह अगर आप कहते हैं नहीं हमारा 2 ढाई 3 लाख रुपए बजट है, तो अकॉर्डिंगली अलग स्क्रिप्टिंग होगी। स्क्रिप्टिंग पे ही डिपेंड करता है। आप स्क्रिप्टिंग के अंदर जो है आप डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, उसको आप ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो कि बहुत सी स्क्रिप्टिंग होगी, इंटरेक्शन होगी, हर किसी चीज़ का एक अपना रोल है। तो अक्सर लोग होते हैं नहीं जी ये तो मैं इतने में काम करा सकता हूँ, नहीं जो कैमरा तो शिफ्ट 20,000 20 भाई ऑब्वियसली। अब मैं आपको छोटी एग्जाम्पल देता हूँ। जो एक पेन है, कलम है, ठीक है, उसकी कीमत क्या है? हार्डली कितना 100 200 300 500 1000 2000 रुपीज़। लेकिन उससे क्या चीज़ें नहीं लिखी जा सकती, ठीक है। उससे जब आप कोई चीज़ लिखते हैं तो वैल्यू बेसिकली उसको चलाने वाले के ऊपर होती है, ठीक है, लिखने वाले के ऊपर होती है, वैल्यू उसके अंदर होती है। इसी तरह एक लैपटॉप मशीन है, उसकी वो कितने की आती है? हार्डली 2-3 लाख 4 लाख की, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर जो काम होते हैं वो ही असल आग होती है चीज़ें, उसको कैसे करना है, कितनी टाइम में करना है, उसके अंदर क्या वो जो ह्यूमन, आप कह सकते हैं आप एआई का दौर है, एआई बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एआई कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन, ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकती। जो ह्यूमन माइंड सोच सकता है वो एआई कभी भी नहीं सोचता। हाँ, आपको ईज़ियर बना सकता है, आपको रेडीमेड बना सकता है, जिस तरह रेडीमेड नान बाहर से आप लेके आ सकते हैं, चपातियाँ बना सकते हैं, तो वो आपको लाजमी हेल्प करते हैं, लेकिन ह्यूमन ब्रेन को कभी भी वो रिप्लेस नहीं कर सकता। आज के लिए इतना ही। अगर आप ये सर्विस करवाना चाहते हैं तो हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर 0300 8016 343।